कितनी बुलंदियों पे है इंसान ना पूछिए, धरती उजाड़ दी है गगन को सजा लिया, अरे मन तो सजा सके नहीं तन को सजा लिया। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज इंसान उठ उठ के दौड़ लगा रहा है मायावी पदार्थ प्राप्त करने के खातिर, यानी जी तोड़ रात दिन ये नहीं देख रहा रात किधर हो रही है दिन किधर हो रहा, एक ही धुन लगी हुई है कि आर्टिफिशियल चीज़ें जो प्राप्त होती चली जाएं। तो आओ संत महात्माओं सावधान हो जाएं, जीवन क्षण भंगुर मिला है, जीवन का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। इस जीवन को पाने के लिए देवता गण भी तरसते हैं, सुर दुर्लभ मुनि गिनतन गावा, यानी कहते हैं ये मनुष्य भाग बड़े भागों से मिलता है ये मनुष्य का जो जीवन है। तो ये जीवन का एक समय है, जिस प्रकार से जीवन का कितना समय बता दिया कि इस तरीके से बता दिया, ये इंसान क्या भरोसा है तेरी ज़िंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। पानी का जीवन कितना होता है संत महात्माओं। वर्षा के दिनों में जब बारिश होती है तो बुलबुला बनता है, फूट जाता है। इतना समय इंसान तुझे मिला है, अब तू इन घड़ियों को किस काम में लगागा। आओ संत महात्माओं उधर अगर देखें हम मटेरियलिज्म में, तो सिकंदर बादशाह से ज़्यादा दौलत किसी ने इकट्ठा नहीं की थी संसार में। सिकंदर बादशाह को महानता की उपाधि दे दी क्योंकि उसने सारे संसार को ही जीत लिया, यानी जीत नहीं पाया था लेकिन महानता दे दी कि सारे संसार पे ही विजय प्राप्त कर ली। लेकिन अंत समय में हुआ क्या था, हिस्ट्री बताती है, इतिहास बता रहा, जब सिकंदर को ये ज्ञान हुआ मरने के वक्त कि संसार में कोई वस्तु साथ नहीं जाती, हीरे जवाहरात मोती सब के पड़े बेकार हैं, तो मंत्रियों से कह दिया कि अब मैं मरने वाला हूँ, मरने के बाद मेरे कफन में ये सारी कीमती वस्तुएं आप जो रख देना। लेकिन होता क्या, मंत्रियों ने इनकार कर दिया कि महाराज ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं जाती। बोले क्या जाता है, वहाँ पे अच्छाई जाती है बुराई जाती है नेकियाँ ही जाती हैं वहाँ पे। तो कहता जी नेकियाँ तो मैंने कमाई नहीं। बोले इतना तो कर देना, जब मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकलवा देना, ताकि लोगों को ये शिक्षा मिल जाए कि आखिर सिकंदर बादशाह लेकर के क्या जा रहा है। तो आओ संत महात्माओं, जब सिकंदर बादशाह एक सुई तक की ना ले जा सका, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पे आए और चले गए, क्या उनके नाम अजर अमर हो पाए। और यहाँ पे जो संत महात्मा आए, चाहे संत कबीर हो, चाहे रैदास हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हो, चाहे बूटा सिंह जी हो, चाहे यानी वो कोई से भी संत महात्मा हो, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, यानी यहाँ तक कहते हैं जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम अजर और अमर हो गए। क्या कारण था, उन्होंने किस चीज़ को महत्व दिया, क्या उन्होंने भौतिकता को महत्व दिया, क्या मटेरियलिज्म को महत्व दिया। आओ संत महात्माओं महत्व दिया इस परमपिता परमात्मा को, इस निरंकार को जीवन में स्थान दिया। आओ संत महात्माओं, जिस दिन हम परमात्मा को महत्व देना शुरू कर देते हैं, जिस दिन हम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, तो वास्तव में क्या होता है, वो जो नूर इलाही पावर की जो अंतर चेतना से हमारी आत्मा का जब टच होता है, तो हमारे मनों के सारे भ्रम दूर होते चले जाते हैं। और फिर पता चलता है कि इंसान जिस भागम भाग के दौड़े में लगा हुआ था, तो ठीक उस कोल्हू के बैल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। संत महात्माओं पहले कोल्हू हुआ करते थे, बैलों की आंखों पे पट्टी बांध देते थे, तो बैल सोचते थे सुबह से शाम तक चलते थे, ना जाने हमने कोई दूसरे गांव में पहुंच गए। और जब उनका मालिक शाम को पट्टी खोलता था संतों, तो जहां बैल खड़े थे वहीं मिलते थे। तो आज इंसान की इस कदर से हालत बन गई कि वो प्राप्त करना तो चाहता है, रात दिन भाग रहा, उठ उठ के दौड़े लगा रहा है, लेकिन सारा समय लगा दिया, लेकिन परमात्मा की भक्ति के लिए समय नहीं है, परमात्मा के सुमरन के लिए समय नहीं है, इबादत के लिए समय नहीं है, दूसरों की भलाई के लिए समय नहीं है, अपने परिवार के लिए समय नहीं है। आओ संत महात्माओं लिप्त हो गया पूरी तरीके से टोटली। तो दांतों में फंस करके दातार ना भुला देना, ये जन्म अमूलक है, हे संत महात्माओं इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं कृपा करो, क्षण भंगुर का जीवन मिला है, ये परमात्मा की याद में, ये इसके सिमरण में, ये इसके एहसास में यदि कट जाए तो वास्तव में हमारा जीवन का पार उतारा हो जाना है, वास्तव में हमारा जीवन फिर सक्सेसफुल हो जाना है, फिर हमारी आत्मा अजर अमर हो जानी है, फिर हम यानी ये जो साकार निराकार में मिल जाना है, इसको अपने असली घर का ठिकाना मिल गया तो परम सुख की प्राप्ति हो जानी है। आओ संत महात्माओं, यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का लक्ष्य है कि इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आवागमन के बंधनों से छुटकारा मिल जाए, यही इस आत्मा का यानी अंतिम उद्देश्य है। तो ये उस उद्देश्य को हम सदगुरु की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं, इस निरंकार की इबादत प्रार्थना सुमरण सेवा सत्संग करके कर सकते हैं। तो आओ कृपा करो,
दया करो, मेहर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन, सेवा, सत्संग, इस निरंकार का ध्यान करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएं। परम प्यार से बोलिए धन्यकार।